मेरे बच्चों आज मैं गणेश अपने प्यारे बच्चों को अपना ज्ञान देने आया हूँ। मेरे बच्चों आज मैं तुम्हें एक बार फिर से दर्शन देने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे तुम किस परेशानी के दौर से गुजर रहे हो। तुम्हें कहीं न कहीं अपने पिता से यह शिकायत रहती है कि मेरे इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी मैं अपने इस जीवन में दुखी क्यों हूँ। आखिर ऐसा क्या कारण है मेरे दुखी होने का? क्या यही मेरी सजा है? परंतु मेरे बच्चे आज तुम्हारे पिता तुम्हारे इन बातों को सुनकर बहुत दुखी हुए हैं। आज मैं तुम्हारी इन सारी दुविधा को दूर कर दूंगा। बस तो मेरे इस संदेश को अंत तक अवश्य ही सुनना, क्योंकि जब तक तुम मेरे इस संदेश को पूरा नहीं सुनोगे तब तक तुम्हें मेरे संदेश का अर्थ समझ नहीं आएगा। अब वो पल आ गया है जब सब कुछ बदल जाएगा। मेरा यह संदेश तुम्हारे जीवन को आज एक ऐसी दिशा की ओर लेकर जाएगा जहां तुम्हारे जीवन के सभी दुखों के साथ एक नए सफर की शुरुआत होगी। मेरे बच्चे अगले 4 घंटे तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए अपना कार्य शुरू करेंगे। बस तुम जब भी मेरा यह संदेश पढ़ो तो उसके 4 घंटे तक अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देना। कुछ समय के बाद तुम्हें स्वयं महसूस होगा कि अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जागृत हो गई है जिसके चलते तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो गया है। तुम्हारे जीवन की शुरुआत सदा से ही अधूरी रही है। तुम जब भी कोई कार्य करते हो या फिर किसी चीज को पाना चाहते हो तो उस चीज को पाने के लिए जो लगन और मेहनत तुम्हें करनी चाहिए वह तुमने कभी पूर्ण रूप से करने की कोशिश भी नहीं करी। तो तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें नई दिशा की ओर लेकर जाएगा? मेरा कार्य तो बस एक रास्ता बनाना है, किंतु उस रास्ते पर चलने का कार्य स्वयं तुम्हें करना है। यदि तुम अपने अधूरे ख्वाबों को अधूरा ही रखना चाहते हो तो तुम्हारे वह सपने जो तुमने देखे हैं एक ना एक दिन तुम्हें बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उन सपनों को तुम पाने की इच्छा तो मन में रखते हो, लेकिन उनको पूरा करने के लिए मेहनत और प्रयास से डरते हो। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम्हारा प्रयास करने का कोई महत्व नहीं है।
मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन की उन चीजों को मुझे बताओ जिन चीजों से तुम्हें परेशानी होती है। मैं तुम्हारी सभी चीजों को दूर करूंगा, किंतु अपने मन को छोटा करके ऐसे कार्य मत करो जिससे तुम्हारा जीवन तुम्हें बोझ लगने लगे और तुम्हारी दुनिया में सब कुछ ऐसा लगे कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम एक कार्य करना कि जब भी तुम्हें यह लगे कि तुम अपना आत्मविश्वास खो रहे हो तो उस समय मेरी बातों को स्मरण करके कार्य को करना प्रारंभ कर देना। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे कार्य स्वयं पूर्ण होने लगेंगे। तुम जब भी किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य करते हो तो यह क्यों भूल जाते हो कि तुम्हारा वह कार्य तभी पूर्ण हो सकता है जब उस कार्य को करने की तुम्हारी लगन हो। और साथ ही तुम हर कार्य को शुरू करके उसी बीच में छोड़ देते हो और तुम्हें यह लगता है कि अब मुझे कोई नया कार्य करना चाहिए जिसमें मुझे सफलता मिले, किंतु ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। तुम्हारा यह विचार ही तुम्हारे हर कार्य को प्रगति करने से पहले ही रोक देता है। तुम बिना कार्य को समाप्त किए ही बीच में छोड़ देते हो, जिसके कारण असफलता ही तुम्हें मिलती है। मेरे बच्चों, यह संसार का नियम है। जो जैसा किसी के साथ करता है उसको कभी न कभी लौटकर वैसा ही वापस मिलता है। इसलिए मैं यह तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि हमेशा दूसरों का भला करो। दूसरों के जीवन में तुम्हारे कर्म ही वापस तुम्हें वैसे ही फल देंगे। जो व्यक्ति समय का इंतजार करके बैठे रहते हैं वह कभी भी जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, और जो समय के साथ साथ चलते हैं वही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। इसलिए कहा गया है कि समय बड़ा बलवान होता है। कब किसके जीवन में कैसा समय आता है यह व्यक्ति खुद भी नहीं जानता है। इसलिए कभी भी हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमारे मुख की जीवा बहुत ही चंचल होती है, इसलिए हमें उसे सोच समझकर प्रयोग में लाना चाहिए। क्योंकि हमारे मुख से निकले गए एक एक शब्द कभी भी वापस नहीं आ सकते हैं।
इसलिए बोलने से पहले मेरे बच्चों सदा सोच चुकी आप कैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि शब्दों का मनुष्य के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बुरे शब्द का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि वह व्यक्ति को अंदर से तोड़ देता है। और अच्छे शब्दों का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के सभी कार्य ऊर्जावान तरीके से करता है। जिन शब्दों से किसी की जिंदगी में बदलाव आए, मेरे बच्चों ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम अपने जीवन में हर इंसान की सेवा करना और किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि सेवा की ही सही कीमत ईश्वर देते हैं, इंसान नहीं। अगर तुम अच्छे कर्म करते जाओगे तो तुम्हारी जीवन में कभी बाधा नहीं आएगी। और कभी भी जल्दबाजी में कार्य मत करना, हमेशा धैर्य और संयम बनाकर कार्य करना। सोच समझ कर शांत मन से किए गए निर्णय हमेशा आपको जीवन में खुशियां प्रदान करते हैं। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं, उनके लिए उनका मन ही एक दिन शत्रु के समान कार्य करता है। मेरे बच्चे, जो इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन वापस जरूर जाना होता है, लेकिन जाने से पहले आप कैसे कर्म करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। इसलिए आप अच्छे कर्म करिए, क्योंकि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो लोग आपको इन कर्मों के लिए ही याद करते हैं, तथा जो लोग बुरे कर्म करते हैं कुछ समय के बाद लोग उन्हें बुरे कर्मों के लिए ही याद करते हैं तथा बद्दुआ देते हैं, क्योंकि इस संसार में हमेशा ही सत्य कहा गया है कि अधर्म सच पर कितना भी भारी क्यों न हो जाए, परंतु कुछ समय के बाद अधर्म का नाश अवश्य ही होता है और सत्य की जीत अवश्य ही होती है, क्योंकि सत्य कभी भी अहिंसा का मार्ग नहीं होता। सत्य हमेशा शांत स्वभाव का होता है, जो हर पाप का नाश करता है। इसलिए मेरे बच्चे, हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलो। हिंसा के मार्ग पर कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी तुम्हें जीवन में। और मैं जानता हूँ कि मेरी भक्त अपने दिल की बहुत ही दयालु है। वह कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे आने वाले समय में इस समस्त संसार के लोगों पर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट उत्पन्न हो।
तथा किसी भी कष्ट का सामना करना पड़े। मेरे बच्चों, अब मैं अपने धाम वापस जा रहा हूँ। मुझे अपने भक्तों से उम्मीद है कि वह मेरे इन बातों को समझकर अपने जीवन में एक नया जीवन कायम करेंगे। तुम्हारा कल्याण हो।